बहू को कमरे में लेटा हुआ देख कांता जी लगातार अपनी नई बहू निशा का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। जैसे ही बहू ने दरवाजा खोला, उसकी सास कांता जी उस पर दहाड़कर पड़ी। एसी का बिल क्या तेरा बाप रहेगा? कब से महारानी एसी चला के ठंडी ठंडी हवा खा रही है? अरे काम क्या तेरी माँ करेगी? अरे कभी अपने बाप के घर में भी एसी चलाया तूने? चल लग काम पर। माँ बेटी बहू के बाल पकड़ रसोई में धक्का देते हुए बोली। यह कोई आज की ही बात नहीं थी। जब से निशा शादी होकर इस घर में आई थी, तभी से ही उसकी सास और उसकी ननद उसके साथ इस तरह की हरकत करती थी। दरअसल जब निशा इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से ही कांता जी और उनकी बेटी रुचि किसी न किसी बात पर उसे परेशान करती रहती थी। कभी दहेज का ताना तो कभी उसके साथ घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि कभी कभी तो दोनों माँ बेटी निशा पर हाथ भी उठा देती थी। इतना सब होने के बाद भी निशा ने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। निशा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी कांता जी के इकलौते बेटे मनोज के साथ हुई थी। मनोज भी अपनी माँ और बहन के सिकाए में रहता था। मनोज के पापा उनका अभी कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। कांता जी बहू को बिल्कुल भी चैन से जीने नहीं देती थी। हर समय उसे घर के कामों में नौकरों की तरह लगाकर रखती थी। नई नई शादी और सास ननद का लिहाज रखते हुए निशा भी उन्हें कभी कुछ नहीं कहती। चुपचाप जिस काम को कहा उसी को कर लेती। अगर कभी निशा गलती से भी किसी काम को मना कर देती, उसी दिन ही कांता जी और उसकी बेटी रुचि आते ही अपने बेटे को सिखा देती। कोई भी नुकसान हो जाता तो सीधे बाण कांता जी बहू की तरफ फेंक देती। ये कमबख्त हमारे घर में जब से आई है, तब से ही हर काम बिगड़ते जा रहे हैं। माँ जी क्या हुआ? क्या गलती हो गई मुझसे जो आप हर समय मुझे किसी न किसी बात पर जलील करती रहती है? जब से आई हूँ आप सबका प्यार जीतने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये बार बार मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव मत करो। मैं अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई हूँ। क्या मैं आप सबका थोड़ा सा प्यार और सम्मान पाने की भी काबिल नहीं हूँ? आखिर हूँ तो इस घर की बहू ही, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? आंखों में आंसू लिए निशा कांता जी के पैरों को पकड़ते हुए बोली। तो कांता जी ने बहू को इतनी जोर की लात मारी कि उसका मुंह सोफे के पाए में जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी आंख सूज गई। खबरदार जो मेरे पैरों को हाथ भी लगाए तो तूने तो जिस दिन से इस घर में कदम रखा, उसी दिन से ही मुझे फूटी आंख में नहीं सुहाती। कांता जी निशा की तरफ घूरते हुए बोली और वहां से अपने कमरे में चली गई। रोती हुई निशा रसोई में चली गई और काम करने लगी। वह सब कुछ सह रही थी तो सिर्फ अपने माता पिता की खातिर, जिन्होंने उसे ये संस्कार दिए। कभी शिकायत का मौका मत देना। ढेर सारे सपने सजोकर वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो उसे जिसके साथ साथ फेरे लिए उसका भी प्यार नसीब नहीं हुआ। उसने भी आते ही पत्नी पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। पत्नी नहीं, जैसे पैर की जूती हूँ, ये सोच सोचकर लगातार उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सास का दिया हुआ जख्म अभी भरा ही नहीं था कि ननद रसोई में आ पहुंची और निशा के चेहरे को देखकर बहुत तेज हंसते हुए बोली, आज तो आपके चेहरे पर बहुत ही चमक आ रही है और ये सूजी हुई आंख तो बिल्कुल गजब ढा रही है। चलो खैर छोड़ो, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आना। मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। रुचि कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी निशा के पापा का फोन आ जाता है। फोन पर बात करते हुए देख कांता जी फिर से उस पर चिल्लाने लगी, महारानी रसोई में भी तुझे चैन नहीं है? बिना फोन के तो तुझसे काम भी नहीं होता। निशा बोली, ये माँ जी पापा का फोन है। अरे तेरा बाप क्या प्रधानमंत्री है? चल फोन रख, पहले काम कर। कब से मेरी बेटी कॉपी का इंतजार कर रही है। कहते हुए कांता जी ने निशा के हाथ से फोन छीनकर काट दिया। उधर निशा के पापा सब सुन चुके थे। सास ननद के इस व्यवहार से निशा बहुत ही परेशान थी। आज शाम जब मनोज ऑफिस से घर आया तो निशा गिलास का पानी लेकर मनोज के सामने खड़ी हो गई। उसे देखते ही मनोज चिल्लाने लगा, कितनी बार कहा है तुमसे, इस मनुष्य शक्ल को लेकर मेरे सामने मत आया करो। मनोज निशा को एक साइड धक्का देते हुए बोला। तो आज निशा ने मनोज से पूछ लिया, मनोज ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो ना तो तुम ढंग से बात करते हो और माँ जी और दीदी भी मुझसे हर समय
टॉर्चर करती है, सारे घर का काम करती हूँ, ना किसी को किसी बात का जवाब देती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ और बहन मुझ पर हाथ भी उठाती है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने इस घर में आकर? निशा थोड़े कड़क लहजे में बोली तो पीछे से कांता जी कर्कश आवाज में बोली, गुनाह? गुनाह पूछ रही हो? अरे तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खराब हो रही है समाज में। दहेज में क्या लाई तू? गरीब से गरीब भी ऐसी टुच्ची शादी नहीं करते हैं जैसे तेरे बाप ने की है। अरे क्या कमी थी मेरे बेटे में? पढ़ा लिखा अकेला इतनी प्रॉपर्टी का मालिक। मनोज, जितनी मेरे पापा की औकात है उतना तो दिया ही है, और आप लोगों ने सभी सामान के दुगने पैसे लिए थे। सब चीज तो लाई हूँ दहेज में, सिवा एक गाड़ी के। उसमें भी आप लोगों ने शादी में ना जाने किस किस की सोने की अंगूठियां मंगवाई। आप लोगों ने ऊपर के ही खर्चे इतने बता दिए थे तो गाड़ी कहाँ से देते? इसलिए मैंने खुद गाड़ी के लिए पापा से मना कर दिया था। कि कांता जी बोली, अच्छा तो महारानी तूने मना किया था अपने बाप से गाड़ी के लिए? हाँ माँ जी, मैंने ही मना किया था। दो छोटी बहनें भी हैं मेरी, उनकी शादी में भी पैसा लगाना है। छोटी मोटी कंपनी में काम करते हैं मेरे पापा, फिर भी अपनी औकात से बढ़कर कर दिया। पैसे का पेड़ नहीं लगा हुआ हमारे घर में। देखो तो जरा माँ, आज कितनी जुबान चल रही है तुम्हारी इस नई नवेली बहू की। उस दिन तो माँ आपने इसकी आंख फोड़ी थी, आज इसका पूरा हुलिया ही बदल दो। निशा की ननद रुचि कमर पर हाथ रखते हुए बोली। पीछे से मनोज भी निशा पर बढ़ते हुए बोला, अगर अब की बार एक शब्द भी मुझसे निकाला तो तेरा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी भर याद रखेगी। दो कौड़े की औरत, तेरे हमारे सामने बोलने की औकात नहीं। तेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी जैसी है। मेरे इस घर में तुझे रहने को जगह मिल रही है, अगर ज्यादा बोली तो इस घर से धक्का मारकर निकाल दूंगा तुझे, समझी तू? हाँ, नहीं रहना मुझे भी तुम जैसे लोगों के साथ जो बहू को बहू नहीं नौकरानी समझते हैं और हर समय उसे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। आज निशा भी मनोज को आंखें दिखाते हुए बोली, तेरी यह मजाल कि तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। देख तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मनोज भागा हुआ कमरे में गया और अपनी बेल्ट उठा लाया और निशा का मुंह भींचते हुए बोला, बहुत कैंची की तरह जुबान निकल रही ना तेरी। कहते हुए जैसे निशा पर बेल्ट उठाई तभी अचानक निशा के मम्मी पापा बेटी के ससुराल पहुंच गए। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख निशा की मम्मी का खून खुल उठा और उन्हें दामाद के बाल पकड़ एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर खींच दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी मासूम बच्ची पर हाथ उठाए? तभी मनोज की मां अपने बेटे को बचाने को जैसे ही आगे बढ़ी तभी एक जोरदार थप्पड़ निशा ने अपनी सास के गाल पर रख दिया। थप्पड़ इतने जोर का लगा कि कांता जी सोफे पर जा पड़ी। अपनी मां को पीटते हुए देख मनोज फिर से निशा की तरफ हाथ उठाकर चला तो अब की बार निशा के पापा ने पास ही पड़ी बेल्ट दामाद के खींचकर मारी। बेल्ट लगते ही मनोज कांप उठा। ससुर का ऐसा विकराल रूप देख दामाद के होश उड़ गए। अपने माँ और भैया को पीटते हुए देख रुचि तो वहां से खिसकने लगी। तभी निशा ने टांग उलझाकर वहीं गिरा दी। तुम कहाँ चली नंद रानी? अभी तो तुम्हारा भी नंबर बाकी है। तुमने भी कुछ कम जुलूम नहीं ढाए मुझ पर। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि निशा के पापा ने वहां का माहौल देख सबसे पहले पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस को देख माँ बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई, पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। निशा ने पति, सास और ननद के द्वारा किए गए सभी अत्याचार व बार बार दहेज के लिए टॉर्चर करना सब पुलिस के सामने बता दिए। पति और सास ननद तीनों निशा के पैर पकड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे। हमें माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, तुम्हें घर की नौकरानी नहीं बहू बनाकर रखेंगे, बस एक बार हमें माफ कर दो। दोनों माँ बेटी निशा के आगे नाक रगड़ते हुए बोली, हाँ निशा, माफ कर दो, एक बार हमें जेल नहीं जाना, हमें बचा लो। अब कभी गाड़ी नहीं मांगूंगा, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे बिना यहाँ अकेली क्या करोगी? कहते हुए मनोज भी निशा के पैरों में लेट गया। तीनों के तीनों ने निशा के आगे घुटने टेक दिए। निशा बोली, तुम जैसे लोगों पर विश्वास कर मौका देना सबसे बड़ी गलती है, और वह गलती मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो। और रही बात यहाँ रहने की, तो मुझे तुम जैसे पति के साथ नहीं रहना जिसके अंदर अपनी पत्नी के लिए जरा सा भी मान और सम्मान ना हो। तुमने तो मुझे हमेशा इस घर में अपने पैर की जूती समझा था, और तुम्हारी माँ बहन ने इस घर की नौकरानी
बहू और पत्नी का कभी दर्जा तो तुम लोगों ने मुझे दिया ही नहीं था। जब जी चाहा तभी हाथ साफ कर लेते तीनों माँ बेटे। तुम मुझ पर अब अपने हर एक अत्याचार का बदला लूंगी मैं तुमसे, कहते हुए निशा ने तीनों को पुलिस के आगे धक्का दे दिया। ले जाओ इन्हें यहाँ से और खूब जोरदार स्वागत करना। इन्हें अपने बुरे कर्म बार बार याद आए। तीनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। अपने ही कर्मों की सजा आज उन्हें जेल की सलाखों के पीछे मिल रही है। निशा की मम्मी और पापा निशा को वहां से अपने घर ले गए। निशा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। आज वह एक बैंक में जॉब कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी है और अपने मम्मी पापा के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।